आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिन्हें हिंदू माइथोलॉजी के छुपे हुए राज जानने में खासा मजा आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू माइथोलॉजी में लगभग 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें से बहुत से देवी देवताओं से ज्यादातर लोग अनजान हैं और बहुत से लोग इन्हें भूत प्रेत या राक्षसी योगी समझते हैं या फिर इनकी पूजा आस्था की वजह से नहीं बल्कि डर के कारण करते हैं, लेकिन वास्तव में वह भी उतने ही पूजनीय देव हैं जितने कि आम तौर पर पूजे जाने वाले देवी देवता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन अनसुने अनजाने देवों के बारे में। मल्हारी एक प्राचीन हिंदू देवता है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। उन्हें खांडोबा के रूप में भी जाना जाता है। वह युद्ध और सुरक्षा के देवता हैं और उनका संबंध शिवजी से माना जाता है। मल्हारी को भक्तों के रखवाले और रक्षक के रूप में देखा जाता है। मल्हारी शब्द दो शब्द मल्ला असुर और हरि विनाश करने वाले से बना है। इसका अर्थ है असुरों का विनाश करने वाला। उनकी कहानी एक शक्तिशाली असुर मल्ला और मानी के वध से जुड़ी है जिन्हें उन्होंने अपनी शक्ति और युद्ध कौशल से मारा था। मल्हारी की कथाएं बताती हैं कि वह शिवजी के अवतार हैं जो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। उनकी आराधना मुख्य रूप से भूमिहर किसान और पशुपालक जाति के लोग करते हैं जो अपनी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही ये देव कई समुदाय में कुल देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। मल्हारी देव के रूप का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जब मल्हारी ने अवतार लिया और वह युद्ध भूमि पर आए तो उनके पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी। उनके शरीर को देखकर लग रहा था कि मानो सूर्य का सारा तेज उनके शरीर में समा गया है। इनकी पूजा और इन्हें खुश करने के लिए प्राचीन काल में एक बेहद खतरनाक अनुष्ठान किया जाता था जिसमें गांव के किसी एक बच्चे को चुना जाता था और उसको किशोर अवस्था तक आने तक खूब खिलाया पिलाया जाता था और उसके किशोर हो जाने पर उसकी बलि मल्हारी देवता के मंदिर में दे दी जाती थी, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि मल्हारी का सबसे बड़ा भक्त वही है जो खुद को या अपनी किसी बहुमूल्य चीज को मल्हारी देव को अर्पित कर दे। हालांकि अब इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आज भी लोग मल्हारी देवता को उनके मंदिर में जाकर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। नीरति या अलक्ष्मी हिंदू धर्म की एक पौराणिक देवी है जिन्हें अशुभता, दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी की प्रतिपाक्षी मानी जाती है जो समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। अलक्ष्मी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों जैसे कि वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलता है। नीरति शब्द संस्कृत के नी नकारात्मक और रीति क्रम या व्यवस्था से मिलकर बना है जिसका अर्थ है अव्यवस्था या अशुभता। वहीं अलक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी का अभाव या दुर्भाग्य है। अलक्ष्मी को देवी लक्ष्मी की बहन कहा जाता है जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। कलह, दरिद्रता और कलेश की देवी मानी जाती है। उनकी उपस्थिति का वर्णन अंधकर्म, कुरूप और भयावह रूप में भी किया गया है। कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत और अनेक रत्न निकले तब लक्ष्मी जी के साथ साथ अलक्ष्मी भी प्रकट हुई। लक्ष्मी को देवताओं ने स्वीकार किया जबकि अलक्ष्मी को असुरों के साथ जोड़ा गया। अलक्ष्मी को दूर करने के लिए अनुष्ठान और पूजा की जाती है। दीपावली के दिन विशेष रूप से घरों की सफाई और सजावट इस उद्देश्य से की जाती है कि अलक्ष्मी घर में प्रवेश न करे। अलक्ष्मी को आज भी नकारात्मकता और आर्थिक संकट के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में उनका उल्लेख लोगों को सतर्क रहने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। बहुचारा माता एक प्रसिद्ध देवी हैं जो गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में पूजी जाती हैं। वह शक्ति और स्थिरता की देवी के रूप में जानी जाती हैं। बहुचारा माता को हिजड़ा समुदाय की आध्यात्मिक देवी भी कहा जाता है और उनकी पूजा विशेष रूप से उनके श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बहुचारा माता अपनी भक्त को खुद चुनती हैं और वह जिन्हें अपना भक्त बनाना चाहती हैं उनके सामने आकर संदेश भी देती हैं। इनकी पूजा और अनुष्ठानों में कुछ तो बेहद जटिल और खतरनाक है।
जिसमें से एक दिष्टा अनुष्ठान में शल्य चिकित्सा द्वारा लिंग परिवर्तन कराना शामिल है। एक कथा के अनुसार उन्होंने एक व्यक्ति को श्राप दिया था जो उनका अपमान कर रहा था। उस श्राप के कारण उस व्यक्ति को तब तक शांति नहीं मिली थी जब तक उसने स्त्री रूप को अपना ना लिया। इसी वजह से बहुचारा माता ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक पवित्र और रक्षक देवी के रूप में मानी जाती हैं। बहुचारा माता का प्रसिद्ध मंदिर गुजरात के महसाना जिले के बहचारजी स्थान पर स्थित है। यहाँ हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में विविध अनुष्ठान और उत्सव मनाए जाते हैं। आज भी बहुचारा माता का मंदिर हिजड़ा समुदाय और अन्य भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है। वह सम्मान और मानवता के प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं। डाकिनी। डाकिनी हिंदू और तांत्रिक धर्म में एक शक्तिशाली और रहस्यमय देवी के रूप में मानी जाती है। वह शक्ति और तंत्र विद्या की देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। डाकिनी को अद्भुत और भयंकर शक्तियों की देवी माना जाता है, जो मुख्य रूप से काली और दुर्गा के साथ जुड़ी होती हैं। वह रक्षा और विघ्न नक्षक शक्ति के रूप में भी पूजी जाती हैं। डाकिनी का उल्लेख तांत्रिक साहित्य, देवी महात्म्य और तंत्र ग्रंथों में भी मिलता है। उन्हें अक्सर शमशान भूमि और तांत्रिक साधना स्थलों के रखवाले के रूप में भी दर्शाया जाता है। डाकिनी का रूप भयंकर, घना अंधकार और सक्रिय शक्ति से भरा होता है। वह शिवा और काली की सेविका के रूप में भी मानी जाती है, जो रक्षक और भक्त की शक्तियों को जागृत करती हैं। डाकिनी की पूजा तांत्रिक विधि और गुप्त साधना के माध्यम से की जाती है। उनकी पूजा विशेष रूप से रात्रि में और अमावस्या के दिन की जाती है। डाकिनी की पूजा में गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये मंत्र भक्तों को रक्षा, समर्थन और सिद्धि प्रदान करते हैं। बलि और आहुति। तांत्रिक पूजा में बलि प्रथा का महत्व है। बलि के रूप में पुष्प, फल और कभी कभी रक्त की आहुति भी दी जाती है, जो भयंकर शक्तियों को प्रसन्न करती है। शमशान पूजा। डाकिनी की आराधना अक्सर शमशान भूमि में की जाती है, जहां तांत्रिक साधक सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या और यज्ञ करते हैं। आज के समय में डाकिनी को ज्ञान, शक्ति और गुप्त सिद्धियों के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वह भक्तों को समर्थन, रक्षा और आत्म बल भी देती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना हिंदू धर्म के कुछ ऐसे अद्भुत और रहस्यमय देवताओं के बारे में जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते हैं। चाहे वो बहुचारा माता की ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा हो, या डाकिनी की तांत्रिक शक्तियां हो, या मल्हारी की न्याय की प्रतिमा हो, ये सभी देवता हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देवता सिर्फ पूजा और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। प्रकृति का संरक्षण, स्त्री शक्ति, अन्य लिंग भावनाओं का सम्मान और व्यक्ति के अंतर्मनन की शक्ति को जागृत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी रहस्यमय और रोचक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा देवता सबसे ज्यादा रोचक लगा। एक बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई मिस्ट्री के साथ।